लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त भारत के सबसे खतरनाक जेल में से एक साबरमती जेल के उस सेल में बंद है जहां उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता है, बस एक काल कोठरी और उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई। फिर भी कहते हैं कि लॉरेंस को बाहर की हर बात की खबर होती है, और अगर लॉरेंस के पास इन दिनों की कोई खबर पहुंची होगी तो जरूर बिश्नोई जेल के अंदर एक गाना तो जरूर गा रहा होगा। कौन सा गाना? अरे वो है ना किशोर कुमार का वो गाना, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। अब दिल्ली पुलिस जिस तरह से लॉरेंस के ऊपर मेहरबान है, वैसे में लॉरेंस का ये गाना गाना बनता है भाई। सोचिए, दिल्ली पुलिस का एक आला अधिकारी जो अपनी बहादुरी और दबंगई के लिए जाना जाता है, अचानक से देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर को साहब कहकर बुला ले तो क्या होगा? यही हुआ और इसने पूरे सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। और लॉरेंस को साहब कहने के बाद दिल्ली पुलिस की ऐसी किरकिरी मची कि पूछिए मत। हाँ भाई, मत पूछिए, बस देखिए कि पूरा मामला क्या है। साथ में ये भी कि भाई ये जुबान का फिसलना है या फिर मौजूदा समय में देश के सबसे बड़े गैंगस्टर का डर, जिसने एक डीसीपी रैंक के अफसर को भी ऐसे खौफजदा कर दिया है कि वो ऑन कैमरा मीडिया के सामने लॉरेंस बिश्नोई को साहब घोषित कर दी। लॉरेंस बिश्नोई साहब का नाम लिया गया था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसका नाम लिया गया था। बात कुछ दिन पहले की है। दिल्ली के कल्याणपुरी में बैठे एक ज्वेलर को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। एक दिन उसके फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया और दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, अगर जिंदा रहना है तो 25 लाख रुपए तैयार रख, वरना अंजाम जानते हो। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह धमकी थी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, जिसने पूरे देश को इन दिनों हिला रखा है। ज्वेलरी शॉप का नाम था गिरी जेवर महल और उनके मालिक इस कॉल के बाद बहुत ही डर गए और सीधे पुलिस के पास पहुंच गए। 12 अगस्त को मिले इस शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस के लिए यह कोई आम केस नहीं था, क्योंकि धमकी देने वाले कोई लोकल बदमाश नहीं थे, बल्कि उनका सरगना बहरीन में बैठकर पूरा खेल चला रहा था। पुलिस की स्पेशल टीम, जिसके मुखिया इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक थे, उन्होंने जांच शुरू की। आगे टेक्निकल सर्विलेंस ने बताया कि कॉल पंजाब से आई थी। पंजाब यानी वही राज्य जहां का रहने वाला खुद लॉरेंस बिश्नोई है, और इस इंफॉर्मेशन ने धमकी के कॉल का लॉरेंस के गिरोह से जुड़े होने की बात को और भी पुख्ता कर दिया। इसके बाद पुलिस की टीम ने तुरंत पंजाब में डेरा डाल दिया। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने तरन तारन से 2 बदमाशों को पकड़ा, रोहित भुल्लर और अर्शदीप सिंह। इसके बाद गुरदासपुर से गुरजिंदर सिंह को भी दबोच लिया गया। कुल मिलाकर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। उनके पास से वो फोन भी मिला जिससे ज्वेलर को फोन करके धमकाया गया था। इसके बाद पूछताछ में इन बदमाशों ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि पूरी साजिश बहरीन में बैठे एक गैंगस्टर ने रची थी, जिसका नाम है शेरू। शेरू कोई आम नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही करीबी गुर्गा है। शेरू को गिरी ज्वेलर महल के बारे में पता चला तो उसने इंस्टाग्राम पर गगन नाम के एक शख्स को कांटेक्ट किया। गगन ने फिर इंस्टाग्राम के जरिए ही अर्शदीप से बात की। शेरू ने अर्शदीप को ज्वेलर की रेकी करने के लिए कहा। उसे एक बाइक भी दी गई ताकि वो आसानी से ज्वेलर पर नजर रख सके। इस तरह एक छोटा सा ज्वेलर जिसकी जान को खतरा था, एक खूंखार गैंगस्टर जो जेल में हैं, उनके बीच एक ऐसा कनेक्शन सामने आया जो दिखाता है कि आज के दौर में जुर्म की दुनिया कितनी बदल गई है। अब गैंगस्टर जेल में या विदेश में बैठकर भी अपने गैंग को चला रहे हैं और उनके गुर्गे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए अपना काम कर रहे हैं। वही सोशल मीडिया ऐप्स जिसका इस्तेमाल आप रोज करते हैं, कभी किसी को वीडियो कॉल करने के लिए तो कभी अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन लॉरेंस के गुर्गे इसी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए डर का व्यापार चला रहे हैं, मौत का खेल खेल रहे हैं। लेकिन इस बार वो पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन ने दिखाया कि चाहे बदमाश देश के किसी कोने में ही क्यों ना हो,
या फिर विदेश से ही क्यों ना ऑपरेट कर रहे हों, कानून की लंबी बांह उन्हें पकड़ ही सकती है। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसी कामयाबी की जानकारी देने के लिए ईस्ट दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सब कुछ ठीक चल रहा था। डीसीपी साहब ने पुलिस को पूरी सक्सेस स्टोरी बताई और फिर मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहे थे। तभी एक पत्रकार ने पूछा कि रंगदारी में किसका नाम लिया गया था। डीसीपी साहब ने जवाब दिया, मैसेज और कॉल में लॉरेंस बिश्नोई साहब का नाम लिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई साहब का नाम लिया गया। बस यहीं पर डीसीपी साहब की जुबान फिसल गई। उन्होंने गैंगस्टर के नाम के आगे साहब लगा दिया। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी पत्रकार हैरान रह गए। कैमरा तो ऑन था ही, बाद में किसी ने उस क्लिप को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया और देखते ही देखते डीसीपी साहब कहने के चक्कर में खुद ही खबर बन गए। वो क्लिप जंगल में लगी आग की तरह हर जगह फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मीम्स और कमेंट्स करने लगे। जहां भी वीडियो अपलोड हो रही थी वहीं जनता का रिएक्शन आ रहा था। कोई लिख रहा था कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो कोई और ये लिख रहा था कि लॉरेंस बी लाइक, साला मैं तो साहब बन गया। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि आईपीएस और DAN/IPS अधिकारी भी और यहां तक कि पुलिसकर्मी भी इस पर चटकारे ले रहे थे। यह सिर्फ जुबान की फिसलन नहीं थी बल्कि यह भी दिखाता था कि गैंगस्टर का खौफ किस हद तक है। और अगर ये सिर्फ जुबान की फिसलन थी तो क्यों फिसली जुबान? इसके ऊपर साहब वाले डीसीपी साहब की भी सफाई सुन ही लीजिए। तो देखिए, जब डीसीपी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्लिप पोस्ट करने वाले को खुद फोन किया और वीडियो हटाने की गुजारिश की। कुछ लोगों ने तो पोस्ट हटा दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लिप इतनी शेयर हो चुकी थी कि उसे रोकना नामुमकिन था। अब डीसीपी साहब किस किस को कॉल करके, फोन करके, मैसेज करके कहते कि भाई वो फोटो डिलीट कर दो, वो वीडियो डिलीट कर दो। खैर, ये तो गलती पर पर्दा डालना था। सफाई सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है कि डीसीपी साहब ने क्या कहा। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि ये सिर्फ जुबान फिसलने की एक आम घटना थी, नॉर्मल, यानी कि गैंगस्टर को साहब कहना ये बहुत ही नॉर्मल था। वो जुबान फिसलने की वजह से हुई। क्यों फिसला जुबान? उनके मुंह से साहब इसलिए निकल गया क्योंकि उनकी जुबान को एक शब्द कहने की आदत हो गई है। धानिया साहब बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर में 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर ओमवीर बिश्नोई के साथ काम किया था और वो न सिर्फ उनके सीनियर ऑफिसर बल्कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑफिसर भी हैं जिन्हें वो बिश्नोई साहब कहते थे। डीसीपी साहब ने उनके साथ इतने लंबे समय तक काम किया कि जब भी बिश्नोई सरनेम उनकी जुबान पर आता है तो उसके साथ साहब अपने आप ही जुड़ जाता है। ठीक इसी तरह जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहे थे तो बिश्नोई शब्द के साथ ही उनके जुबान पर लगी आदत की वजह से साहब भी अपने आप ही बाहर आ गया। यानी ये कोई डर या सम्मान नहीं था गैंगस्टर के लिए, बल्कि जुबान की एक पुरानी आदत थी जिसने उन्हें मुश्किल में डाल दिया, किरकिरी उनकी उड़ा दी। लेकिन क्या ये सफाई काफी थी? शायद नहीं, क्योंकि एक तरफ पुलिस अपराधी को पकड़ने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी ही नहीं, एक ऐसे गैंगस्टर को जो इन दिनों दाऊद के टक्कर में डॉन फिगर बनकर उभर रहा है, उसको साहब कहकर बुला रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी सिर्फ एक डीसीपी की गलती की नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते बाहुबल और अपराधियों के बढ़ते रुतबे की भी है। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि एक गैंगस्टर को भी साहब कहना पड़ रहा है? यह सवाल आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। यह घटना वैसे तो कुछ दिन पुरानी है, लेकिन अभी भी लोगों के बीच बरकरार है। और इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या यह सही था या सिर्फ एक गलती थी, या इस गलती की जिम्मेदारी इससे भी बड़ी हो सकती है? इस पर आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।